लेकिन बसंत जैसे ही खेत पर पहुंचा तो उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर बसंत चौंक गया। फसल खराब होने की वजह से बसंत काफी परेशान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था। रात हो गई। इधर गौरी भी बसंत के घर ना आने की वजह से घर में परेशान हो रही थी। बसंत को देखने लगी कि तभी उसे रात के सन्नाटे में दूर से आ रही एक धुंधली रोशनी नजर आई, जो बसंत के घर की ओर बढ़ रही थी। खेत के चारों ओर फैले अंधेरे में केवल वो एकमात्र रोशनी थी। लेकिन जैसे ही वो रोशनी बसंत के घर के पास पहुंची तो वो बुझ गई। अजी क्या बात है, आज आप वक्त से पहले ही उठ गए, जबकि आप रात को भी खेत से देरी से आए थे। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो बस फसलों की चिंता हो रही है। चिंता कैसी? तुम तो जानती हो गौरी, पिछले कुछ सालों से कड़ी मेहनत करने के बाद भी फसल खराब हो जाती है। बस यही डर सता रहा है कि फसल इस बार भी खराब न हो जाए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने इस बार बहुत मेहनत की है, ऐसे में इस बार सब ठीक ही होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है गौरी। अच्छा गौरी सुनो, तुम जल्दी से मेरा खाना बांध दो, मैं खेत के लिए निकल रहा हूँ। बसंत के कहने पर गौरी ने जल्दी से जाकर रसोई घर में बसंत का खाना बांध दिया। बसंत भी तैयार होकर अपना खाना लिए खेत की ओर निकल गया। लेकिन बसंत जैसे ही खेत पर पहुंचा तो उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर बसंत चौंक गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये फसल फिर से खराब होने लगी। पर रात तक तो बिल्कुल सही लग रही थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतनी मेहनत के बाद भी आखिर ये फसल खराब और बर्बाद कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? जितनी जमा पूंजी थी वो तो मैं पहले ही खर्च कर चुका हूं। बस अब ये फसल ही आखिरी आस थी। सोचा था इस बार भी फसल अच्छी होगी तो घर का खर्च अच्छे से चला पाऊंगा, लेकिन अब तो उम्मीद भी खत्म हो गई है। फसल खराब होने की वजह से बसंत काफी परेशान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो अब आगे क्या करे। कुछ देर खेतों में बैठे बसंत को अब ये चिंता सताने लगी थी कि वो घर जाकर गौरी से क्या कहेगा। घर जाकर गौरी फसल के बारे में पूछेगी तो उसे क्या कहूंगा? मैं अपने परिवार का पेट तक भर नहीं सकता। लानत है मुझ पर। अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। बसंत अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो इस दर्द के साथ जीना नहीं चाहता था। पर अगर मैंने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे? वो तो तिनके तिनके के लिए तरस जाएंगे। बसंत को ये सोचते सोचते रात हो गई। इधर गौरी भी बसंत के घर ना आने की वजह से घर में परेशान हो रही थी। आज इन्होंने खेत में कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लगा दिया। अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं वहां बैठे क्या कर रहे होंगे। खुद से ये कहते हुए गौरी ने अपने घर की खिड़की पर जाकर बसंत को देखने लगी कि तभी उसे रात के सन्नाटे में दूर से आ रही एक धुंधली रोशनी नजर आई, जो बसंत के घर की ओर बढ़ रही थी। खेत के चारों ओर फैले अंधेरे में केवल वो एकमात्र रोशनी थी। लेकिन जैसे ही वो रोशनी बसंत के घर के पास पहुंची तो वो बुझ गई। गौरी ने झट से दरवाजा खोला और देखा कि बसंत के हाथ में एक बुझा हुआ दिया था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, आंखों में थकान और दिल में निराशा थी। गौरी ने उसकी ओर देखा और पूछा, आज फिर कुछ हुआ है क्या? क्या फिर से बहुत कुछ बुरा हुआ है? बसंत ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ गौरी, हमारे खेतों की फसल भी खराब हो गई। हर बार जब मैं उम्मीद के साथ बीज बोता हूँ तो कुछ ना कुछ विपत्ति आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम आगे क्या करेंगे। बसंत की ये बात सुनकर गौरी की आंखों में चिंता उभर आई, लेकिन वो बसंत को हिम्मत देते हुए बोली,
आप हार मत मानिए, भगवान पर भरोसा रखिए। हम किसी न किसी तरह से इस मुसीबत से निकल ही जाएंगे। अगले दिन बसंत अपने विचारों में खोया हुआ नदी के किनारे बैठा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी फसलें बार बार क्यों खराब हो जाती हैं। उसी समय एक बुजुर्ग संत उसके पास आए। उनके चेहरे पर अपार शांति थी और उनकी आंखों में एक विशेष चमक। संत ने बसंत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? बसंत ने दुखी मन से अपनी पूरी कहानी संत को सुना दी। उसकी बात सुनकर संत ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और फिर अपनी झोली से कुछ बीज निकाले और उन बीजों को बसंत की ओर बढ़ाते हुए संत ने कहा, ये लो बेटा, यह कोई मामूली बीज नहीं है, बल्कि जादुई बीज है। इन्हें खेतों में बो दो और ध्यान रहे जो भी उपज हो उसका एक अंश दूसरे की मदद के लिए अवश्य दो। ऐसा करने से तुम्हारी फसल कभी खराब नहीं होगी। क्या सच बाबा? क्या इन बीजों से मेरी फसल खराब नहीं होगी? क्योंकि मेरी फसल कई सालों से खराब होती आ रही है। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये जादुई बीज है। बाबा की बात सुनकर बसंत ने बीजों को संजीदगी से लिया और संत के चरण स्पर्श किए। संत ने भी बसंत के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पर बेटा याद रखना, जितना तुम गरीबों को दोगे उतना ही प्रकृति तुम्हें लौटाएगी। बसंत से ये कहकर वो संत अपने रास्ते निकल गया और बसंत उन बीजों को लेकर अपने घर लौट आया। गौरी, ओ गौरी, देखो तो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ जी? आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्या कोई खजाना हाथ लगा है क्या? इस कंगाली में ये बीज खजाने से कम नहीं है गौरी। बीज? कैसे बीज? अरे आज मैं नदी किनारे बैठा था तो मुझे वहाँ एक संत मिले जिन्होंने मुझे ये बीज दिए हैं और मुझे पता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है बल्कि जादुई बीज है। संत ने कहा था कि हम इन बीजों को अगर खेतों में लगाएंगे तो हमारी फसल खराब नहीं होगी, पर हमें इसमें से होने वाले उपज का एक अंश दूसरों की मदद के लिए देना होगा। अच्छा, ऐसा है तो हमारी सारी मुसीबत का हल हो जाएगा। अगर फसल अच्छी हुई तो हम जरूर इसका एक अंश जरूरतमंदों को देंगे। बस फिर क्या, अगले ही दिन बसंत ने उन बीजों को बड़े प्रेम से अपने खेतों में बो दिया। दिन रात वो उन बीजों की देखभाली करता, मानो जैसे वो उसकी अपनी संतान हो। कुछ ही हफ्तों में उन बीजों से ऐसी फसलें उगी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। फसलें इतनी घनी और समृद्ध थी कि पूरा गांव उनकी चर्चा करने लगा। अरे कलुआ, देख तो जरा बसंत का खेत कैसे घनी फसलों से लहरा रहा है। हाँ भाई, वही मुझे समझ नहीं आ रहा। एक वक्त पहले तो कड़ी मेहनत के बाद भी बसंत की फसलें सड़ जाया करती थी, लेकिन इस बार तो बसंत के खेत में जादू ही हो गया। कलवा के ये कहते ही दीपक ने बसंत की फसलों को पास से जाकर देखा। वाह, इन फसलों में एक अद्वितीय मिठास और स्वाद नजर आ रहा है। मैं आज से पहले इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे बसंत की बरसों की मेहनत आज रंग ले आई है। जो भी लोग दूर दूर से बसंत के खेतों को देखते, वो सब बसंत और उसके खेत की तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन गांव के मुखिया बसंत के पास आए और बोले, बसंत, तुम्हारी फसलें पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। अब तुम अपनी हरी भरी फसलों का राज हमें भी बताओ। आखिर तुमने अपने खेत में ऐसा क्या किया कि तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी और घनी हुई है? मुखिया जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। आज उसकी बदौलत ही मेरे बच्चों का पेट भर पाएगा। बसंत जब मुखिया से ये बात कह रहा था
तब उसके दिमाग में संत की बातें याद आई और तभी उसने अपनी उपज का एक अंश गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी फसलें और भी बेहतर होने लगी। बसंत की समृद्धि दिन दुगनी चार चौगनी बढ़ने लगी, जिसके बाद बसंत अब अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। हर कोई उसकी दरियादिली की तारीफ करता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। क्या यही रहस्य है मेरे समृद्धि का? क्योंकि अगर ये सिर्फ जादुई बीजों की वजह से होता तो हर बार मेरी फसल इतनी अच्छी तो नहीं होती। बसंत अपने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक दिन फिर से उस नदी के किनारे गया जहां उसने संत को पहली बार देखा था। बसंत जैसे ही वहां पहुंचा तो उसे उसी स्थान पर वो संत फिर से दिखाई दिए। संत ने बसंत की ओर देखा और उसके सवाल पूछने से पहले ही मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि फसलें केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होता, बल्कि उस पर विश्वास का परिणाम है जो तुमने दूसरों के साथ साझा किया। जब तुमने अपनी उपज का हिस्सा दूसरों को दिया तभी तुम्हें असली समृद्धि मिली। हाँ बाबा, असली समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। ये बात आज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। बसंत के ये कहते ही संत उसके हाथ में कुछ और जादुई बीज पकड़ाते हुए बोले, ये लो बेटा, अब ये ज्ञान सिर्फ खुद तक मत रखना बल्कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद करो। संत की आज्ञा पाकर बसंत उन बीजों को लेकर अपने खेत की तरफ आ गया। जहां पहुंचकर बसंत ने गांव के अन्य किसानों की भी मदद करना शुरू किया। उसने उन सभी किसानों को भी वो जादुई बीज दिए और उनके सामने एक शर्त रखते हुए कहा, मैं आप सब किसानों को ये बीज दूंगा, लेकिन इस बीज से हुआ उपज का एक अंश आपको जरूरतमंदों को दान करना होगा। बसंत की बात सुनकर गांव के किसान को लगने लगा कि शायद ये हरे भरे खेतों का राज ये जादुई बीज ही थे। इसीलिए सब किसान बसंत की बात मानने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे पूरे गांव के खेतों में अब और भी अच्छी फसल उगने लगी और गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। देखो जी, आपकी मेहनत और दरियादिली ने न केवल हमारे जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे गांव को भी समृद्ध बना दिया। अगर वो जादुई बीज ना होते तो पूरा गांव इतना खुशहाल कभी ना होता। आखिर वो बीज ही हमारी समृद्धि का कारण बने। हाँ वे ये जादुई बीज थे, लेकिन असली रहस्य उन बीजों में नहीं था बल्कि उन वचनों में था जो मैंने संत को दिया था कि मैं अपने उपज का एक अंश दूसरे की भलाई के लिए दूंगा। असली समृद्धि हमारे दिलों में होती है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक और बड़ा उत्सव मनाया गया। बसंत और गौरी को सम्मानित किया गया और उनके द्वारा शुरू की गई परंपरा की तारीफ की गई। लेकिन उस उत्सव के बीच बसंत को वो संत फिर से दिखाई दिए। इस बार संत के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। बसंत ने संत के पास जाकर कहा, बाबा, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपका आभार कभी चुका नहीं सकता। संत ने बसंत के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने जो किया वही मेरा असली आभार है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ और यहाँ याद रखना, असली संतोष दूसरों की मदद करने में ही है। संत के ये शब्द सुनकर बसंत की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत के चरण छुए और जब उसने सर उठाया तो संत वहां से गायब हो चुके थे। संत के गायब होते ही बसंत को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण संत नहीं थे। इसीलिए संत से मिली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बसंत और गौरी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गांव की सेवा में बिताए। उनके द्वारा शुरू की गई ये परंपरा गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गई। अब हर कोई जानता था कि ये कोई जादुई बीज का कमाल तो नहीं था। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपनी समृद्धि का हिस्सा दूसरों के साथ साझा करते हैं, यानी उससे किसी गरीब की मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में भी समृद्धि बनी रहती है।